आज हम जो हमने जेनेटिक कोड लास्ट क्लास में देखा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज इनमें आपको यहाँ इन्होंने 6 पॉइंट बताए हैं, तो एक एक करके एक एक पॉइंट को देखते हैं क्या क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई आप व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, या फिर ये पूछते हैं कि एक एक वर्ड देते हैं, ऐसे लिखते हैं कि भाई कोड इज डीजेनरेट, ऐसे आएगा सवाल, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइन ओनली। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है कि द कोडोन इज ट्रिपलेट, कोडोन ट्रिपलेट होता है। आपको पता है कि कोडोन जो है आपका वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। 61 कोडोन्स आर कोड फॉर एमिनो एसिड। आपके जो टोटल जो 64 हैं उनमें से 3 कोडोन्स जो होते हैं वो आपके किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। 64 में से जो कोड नहीं करते दे आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन्स। तो आपके 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, जैसे कि UGA, UAG, UAA। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। उल्लू उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया। ठीक है, तीनों तीनों लिखने के लिए आते हैं। 3 स्टॉप कोडन कौन कौन से हैं तो आप बता देना कि उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। जैसे हमने बात की थी पिछले क्लास में कि भाई कुछ एमिनो एसिड के लिए 6 हैं, जैसे ल्यूसिन के लिए 6 हैं, किसी के लिए 2 हैं कोडोन। ठीक है, किसी के लिए तो 6 कोडोन है, किसी के लिए 2 कोडोन है, किसी के लिए 4 कोडोन है, किसी के लिए 1 है। तो जिनके लिए मोर देन 1 कोडोन कोड करते हैं उनको कहते हैं कि भाई वो डीजेनरेट हैं, मतलब डीजेनरेसी शो करते हैं। ठीक है ना, मतलब उन एमिनो एसिड के लिए कोड जो डीजेनरेसी शो करता है। तो आपको अगर पूछा है कि हाईएस्ट डीजेनरेसी किसके लिए शो होती है, तो आपका आंसर होगा कि जिनके लिए 6 कोडोन होते हैं वो हाईएस्ट डीजेनरेसी शो करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है द कोडोन इज रीड इन द mRNA इन कॉन्टिग्यूअस फैशन। मतलब आप जब कोडोन को पढ़ रहे होंगे, जब आप उसको रीड कर रहे होंगे तो उसको आप एक लगातार सीधे फैशन में पढ़ रहे होंगे। मतलब जैसे अगर ये लिखा है ना AUGCAUAGAC, ऐसे लिखा है, तो आपका एक कोडोन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है। ठीक है ना, कॉमा है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि कोड इज कॉमा लेस, बट देयर इज नो कॉमा, लाइक कॉमा नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ना कुछ भी, सीधी लाइन है। इसको बस आपको इसी कॉन्टिग्यूअस फैशन में, कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है एक के बाद एक, AUGCAUACAUGA, ऐसे इसी फैशन में आपको इसको रीड करना है। 3 का एक कोडोन है, ट्रिपलेट है, एक कोमा नहीं लगाना, 1 2 3 4 ऐसे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ इसकी आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका एक कोड मान लो ये खत्म, AUG मान लो यहाँ खत्म होता है, तो ध्यान रखना है कि CAU है अगला कोडोन, आप इसको UGC नहीं कर सकते। एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, UGC नहीं कर सकते। और एक और बात है कि अगर मान लो सपोज करो यहाँ से मान लो ये U डिलीट हो जाता है, सपोज करो किसी कारण से ये जो U है ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो जो कोड होगा ना फिर वो ACA के अगला ACA आएगा अगला कोडोन। ये यू डिलीट, ऐसा नहीं है कि यू डिलीट हो गया तो अगला कोडोन मतलब उसमें 2 ही न्यूक्लियोटाइड रह जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं कि AC रह जाएगा खाली। मतलब यू हैव टू रीड इन ए कॉन्टिग्यूअस फैशन। अगर डिलीट होता है या फिर ऐड होता है, मान लो यहाँ कोई ऐड हो जाता है न्यूक्लियोटाइड बीच में आके A आ जाता है, तो फिर ये UAA है। ठीक है ना, तो इस तरह होता है कहीं, तो मतलब आपको लाइन से पढ़ना होता है, आपको इसमें कोई ये नहीं करना होता कि मतलब डिलीट हो गया तो आप उसको खाली कर देंगे जगह को, जगह खाली नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब है कि कोड जो है हर जगह वही कोड करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक जो यू है, दैट विल कोड फॉर फिनाइल एलेनिन। मतलब ये पूरे में ही हर जगह क्या कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन। लेकिन
इन्होंने कहा कि सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड इन सम प्रोटोजोआ। तो इन्होंने कहा कि कुछ जगह पर इसके जो है एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई जगह पे मैंने पढ़ा है कि UGA जो है ये एक स्टॉप कोडॉन है। वैसे तो नॉर्मली तो क्या है, स्टॉप कोडॉन है, पर ये आपका ना ट्रिप्टोफान को कोज कर देगा, एमिनो एसिड को, ठीक है। स्टॉप कोडॉन की तरह काम करना चाहिए। स्टॉप कोडॉन का मतलब होता है कि RNA में जिस जगह पर ये तीनों में से कोई भी आ जाए, मान लो एक RNA आप रीड कर रहे हैं, जो आपका tRNA है वो उसको रीड कर रहा है, तो जब वो रीड कर रहा होता है तो मान लो उनमें से ये कोई सा आ जाता है, UAA, UAG, UGA, ये इनमें से कोई सा आ जाएगा बीच में, तो द प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन द स्टॉप कोडॉन विल कम इनटू द mRNA ड्यूरिंग द रीडिंग बाय द tRNA, ठीक है, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम पर। तो अभी क्या है कि मान लो कई जगह क्या है एक्सेप्शनली देखा कि UGA ना कोड कर देता है ट्रिप्टोफान को, ठीक है, जैसे कि ये कुछ जगह पर एक और कोड कर देता है सेलेनोसिस्टीन। सेलेनोसिस्टीन आपको पढ़ाया नहीं जाता, ये 21वें नंबर का एमिनो एसिड है, 21th नंबर का एमिनो एसिड है। वैसे तो एमिनो एसिड आपके जो होते हैं वो होते हैं 60, मतलब 20 तरह के होते हैं ना, तो ये 21वें नंबर का एमिनो एसिड है। एक और होता है पायरोलाइसिन, वो 22 नंबर का एमिनो एसिड होता है। ये सब आपको नहीं जानना, लेकिन बस एक्सेप्शन है, मतलब नियरली यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नहीं है। नियरली यूनिवर्सल मतलब कि ज़्यादातर यही बात है कि जो कोडॉन, जैसे हमारे अंदर अगर हम कहें कि हमारे अंदर AUG जो है वो मिथियोनिन को कोड करता है, तो हर जगह ये AUG मिथियोनिन को ही कोड करता है, ये मतलब है इस बात का, ठीक है। बैक्टीरिया तो ले कहीं वायरस भी हो भले ही, सब में वही कोड करेगा, उसी एमिनो एसिड को बनाएगा। तो इसका हमें फ़ायदा भी हुआ है इस बात का ना, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें कुछ अपनी इच्छा की जो प्रोटीन्स बनवानी होती हैं, मुझे मान लो अपनी इच्छा से कोई प्रोटीन बनवानी है, तो मैं बैक्टीरिया को अपनी प्रोटीन बनवा सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मान लो मैं अपनी जीन, अपनी ह्यूमन की जीन अगर बैक्टीरिया के जीनोम में जुड़वा दूंगा, अगर मैं किसी तरीके से ह्यूमन की जीन को बैक्टीरिया के DNA में जुड़वा दूं, तो इससे तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। मतलब बैक्टीरिया को क्या पता है किसकी जीन है, बैक्टीरिया तो प्रोटीन बनाएगा ही ना, और वो मेरी प्रोटीन बन जाएगी। तो ये इस बात को हम बायोटेक में यूज कर रहे हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की जो बेस है ना वो ये भी है कि भाई आप जो है, क्योंकि ये तो कोड तो यूनिवर्सल हुआ, ये तो इसको आप जीन को कहीं भी डाल दो वो वही प्रोटीन बनेगी, क्योंकि हर एक कोड के लिए वही एमिनो एसिड है कोडोन के लिए। तो ये बात है। नेक्स्ट लिखा है कि ये लिखा है AUG एज ए ड्यूल फंक्शन, मतलब AUG जो है आपका इनिशिएटर कोडोन है। सबसे पहले mRNA में, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी था, देखो मैंने लिखा AUG लिखा है, लाइक मैंने यहाँ पे ना, तो सबसे पहला जो कोडोन होता है वो आपका AUG होता है, इनिशिएटर कोडोन होता है, और ये मिथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। मतलब मिथियोनिन के लिए एक ही होता है, हम बाकियों के लिए दो दो चार चार है ना, ट्रिप्टोफान के लिए और मिथियोनिन के लिए एक एक होता है। जैसे ट्रिप्टोफान के लिए यहाँ लिखा है UGG और इसके लिखा है AUG मिथियोनिन, तो इनके लिए बाकियों के लिए ज़्यादा है, इनके लिए एक एक ही होता है, सिंगल सिंगल, ठीक है। ये डीजनरेसिस हो नहीं करते। तो नेक्स्ट है कि इट इज इनिशिएटर कोडोन। किसी भी प्रोटीन में शुरुआत में सबसे पहले कौन सा एमिनो एसिड आएगा, मिथियोनिन आएगा, क्योंकि वहाँ सबसे पहले क्या होता है, AUG आता है, ये ध्यान रखना। बैक्टीरिया के केस में इसको मिथियोनिन को ये बोलते हैं फॉर्माइल मिथियोनिन बोलते हैं, पर वो है एक ही बात, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन्स में आपके तीनों मैंने बता दिया आपको, UAA, UAG, UGA, ठीक है। इनके क्या बोलते हैं, इनके कुछ नाम भी होते हैं, ओकर, एम्बर, वॉपल, तो हुए तो तुम्हें जानने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ये दिया है इन्होंने एक बना करके, यहाँ पर RNA इन्होंने AUG, UUC, UUU का बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इससे कौन सा जो है बनेगा प्रोटीन। तो AUG आपको पता ही है, AUG आपका क्या कोड करता है, मिथियोनिन कोड करता है। बाकी ये जितने भी हैं ये सारे ये फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। तो पूरी चेन जो है वो आपकी फिनाइल एलेनिन की आएगी, फिनाइल एलेनिन, इस तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकाह ये वही है, नो ट्राई द ऑपोजिट। इसका उल्टा ट्राई करोगे तो इसका उल्टा ट्राई करोगे
तो आप जो है फिनाइल एलेनिन देखो यहाँ दिया है, तो अगर आप पीछे टेबल देखोगे ये कहाँ गई टेबल में फिनाइल एलेनिन, ये रहा यू यू सी यू 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 है ना, यू 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 सी। तो यू 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 सी को अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर आप इसका बनाओगे तो आप तो ऐसे भी कह सकते हो ना यू 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 सारा भाई, अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो आप प्रिडिक्शन में तो आप यू 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 ले लोगे सारा, ठीक है। पर फिर भी कहीं कहीं यू यू सी लाइक दिस आप इसमें बता नहीं सकते, ऐसे तो बता नहीं सकते ना कि आप इसके लिए यू 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 लें या यू यू सी लें। ये डिफ़िकल्टी आपको आई है इसमें ना, मतलब यू कैन नॉट असाइन लाइक कि भाई बस फिक्स है कि तीसरे नंबर वाला का यू यू सी है, क्योंकि यू यू सी भी वही फिनाइल बना रहा है, यू 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 भी वही बना रहा है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज में आते हैं। कैन यू नाउ कोरिलेट विद टू प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड, तो हम कर लेंगे कल कोरिलेट, ठीक है। चलिए ये प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि तो डी जनरेट है कोड, और दूसरी बात ये है कि कोड जो है हमेशा वही कोड करता है जो कोड करता है। और नेक्स्ट है लिखा है कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, ठीक है। लिखा था रिलेशनशिप म्यूटेशन, आपको पता है म्यूटेशन पता, थोड़ा बहुत इन्होंने जो जितना जिक्र किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो है म्यूटेशन के आधार पर ये बताया था कि जो जीन्स होती हैं उनका रिश्ता है, मतलब जीन्स जो हैं जो प्रोटीन बनाते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होते हैं। क्योंकि देखो अगर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ किसी सेल किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कराने पर ये देखा, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कराने पर ये देखा कि चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्रोटीन में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उसके कुछ कैरेक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। समझ आई ना बात। तो कुछ कैरेक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया, तो मतलब इसका मतलब डीएनए में हमने म्यूटेशन कराया था। तो जीन्स भी कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं, मतलब द फंक्शनल सेगमेंट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। म्यूटेशन से पता चलता है। एंड यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन इन चैप्टर नंबर 5। इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन रीअरेंजमेंट इन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रेहेंड इफ इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन और जीन फंक्शन। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो यहाँ आपको इन्होंने जरा सा जो डिस्कस किया है वो पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस किया है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि लाइक अगर मान लो ये आपका एक डीएनए है, ये यहाँ पर एक डीएनए है, तो इसमें ये इसका ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी ऐसे ये 3 to 5 वाला स्टैंड है, मान लो इसका, सॉरी मान लेते 5 to 3 मान लेते 5 to 3 प्राइम है ये। तो नीचे वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके नीचे जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा कि ए के यहाँ टी आएगा, यहाँ नीचे आएगा ए सी के साथ जी टी ए टी, लाइक ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका होगा 3 to 5 प्राइम। तो ये टेम्पलेट है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपको पता है कि भाई टेम्पलेट जो होता है वो 3 to 5 होता है, नॉन टेम्पलेट जो होता है वो ये होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है आपका वो 3 to 5 वाले स्टैंड का ही होता है। तो बनता उससे कैसे है, 5 to 3 जैसे बनता है। अगर हम कहें कि भाई मान लो यहाँ इस पोजीशन पर, यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक जो है बेस पेयर ऐड हो जाता है, एक बेस पेयर ऐड हो जाता है, मान लो यहाँ ऐड हो गया आकर के टी ए ऐड हो जाता है यहाँ पर इस तरह से। तो फिर पहला कोडोन आपका, पहला जो कोडोन बनता वो आपका क्या बनता है इस आरएनए से, पहले वाले से बनता है ए यू जी सी ए यू, ये बनता, ठीक है ना। mRNA का ये कोडोन बनते, पहला ये, दूसरा ये। अब ऐड हो गया यहाँ पे आके टी ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, पहला कोडोन तो वही रहेगा ए यू जी, दूसरा बदल जाएगा ए सी ए हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया ए सी ए, क्योंकि आपको पता है आपको इसको कॉन्टिग्यूअस फैशन में ही पढ़ना है, ठीक है। तो ए सी ए हो गया, और इससे अगले वाला यू के साथ जो आएगा वो बदल जाएगा। मतलब जो पूरा रीडिंग फ्रेम है, जो पूरा ओपन रीडिंग फ्रेम है जो पढ़ना है,
अगर एक इंसर्शन हो जाए, एक पॉइंट पर आकर के किसी बेस का इंसर्शन हो जाए, तो उसकी वजह से पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो अगला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ से सवाल बन जाते हैं कि भाई एक प्रोटीन के mRNA में जो 999 एमिनो एसिड की चेन बनाता है, उसमें 35 नंबर पर या 40 नंबर पर जो है एक इंसर्शन हुआ है, कितने एमिनो एसिड प्रभावित होंगे, 40वें नंबर के कोड पर हुआ है। तो ऐसे पूछते हैं आपसे, ठीक है, आपसे पूछते हैं ना ऐसे, मतलब ऐसे पूछेंगे कि भाई बताओ, अगर मान लो कि जो है एक 10 एमिनो एसिड की चेन थी प्रोटीन की, इसमें जो है दूसरे एमिनो एसिड के कोडोन पर एक डिलीशन हो जाता है, तो कितने एमिनो एसिड प्रभावित होंगे। तो दूसरा गया, मान लो यहाँ, ये मान लो इस पहला एमिनो एसिड है, दूसरा है, तो दूसरे के लिए यहाँ जो होगा डिलीशन हुआ होगा, तो इसके अगले वाले सारे प्रभावित होंगे। डिलीशन, एक डिलीशन कर दो, एक बेस डिलीट कर दो, तो बाकी सारे पीछे आ जाएंगे, एक एक स्टेप पीछे हट जाएंगे, तो सारे बदल जाएंगे अगले वाले जितने भी। जहाँ डिलीशन होगा उससे अगले सारे बदल जाएंगे, जहाँ इंसर्शन होगा उससे अगले सारे बदल जाएंगे, पीछे वाले ठीक रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, अभी नीचे समझाएंगे, अगर दो इंसर्शन होंगे तो भी दिक्कत होगी, लेकिन अगर एक ही पॉइंट पर 3 इंसर्शन होते हैं, मान लो एक ही पॉइंट पर 3 बेस आते हैं, तो फिर एक नया ऐड हो जाएगा ना, पीछे वाले वही रहेंगे, आगे वाले वही रहेंगे, यहाँ एक नया एमिनो एसिड आ जाएगा, क्योंकि 3 डिलीट होते हैं, तो भी एक एमिनो एसिड पूरा गायब हो जाएगा, आगे के वैसे रहेंगे, पीछे के वैसे रहेंगे। बात समझ रहे हो? तो जो डिलीशन है और जो आपका इंसर्शन है, जो पॉइंट म्यूटेशन के टाइप हैं आपके दो, डिलीशन, इंसर्शन, तो उनसे क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। ये पूरा फ्रेम होगा वो उससे आगे वाला फ्रेम शिफ्ट कर जाता है एक स्टेप। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक की हटा करके दूसरा आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन से केवल वही एमिनो एसिड चेंज होता है। लाइक अगर मान लो यहाँ कहते हैं हम सी को हटा या जी को हटा करके कुछ और सी आ जाता है, तो वही एमिनो एसिड चेंज होता है, बस एक ही, जिसके कोडोन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो आगे वाला फ्रेम ना बदलता, ना पीछे का बदलता, कुछ भी ना होता है ऐसा। लेकिन अगर आप डिलीशन और इंसर्शन की बात करते हैं, तो उससे क्या होगा, ओपन रीडिंग फ्रेम जो आपका होता है वो पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ लिखा है क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज a change in the single base pair in the gene of beta globin। ये चेंज सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको याद होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें ये होता है कि जो कोडोन होता है वो GAG के बजाय GUG हो जाता है। तो GAG से GUG होने से होता ये है कि ग्लूटामीन से फिर वैलिन बनने लगता है छठे नंबर पर। छठे नंबर का जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की, उस हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर जो 6 नंबर का एमिनो एसिड होगा, उस 6 नंबर के एमिनो एसिड पर ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है और वो जिस भी आरबीसी में पाया जाता है वो आरबीसी की शेप जो है वो सिकल शेप हो जाती है अंडर द लो ऑक्सीजन प्रेशर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ, परंतु ये सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन हुआ। लेकिन इसी तरह डिलीशन भी है, इसी तरह इंसर्शन भी है। लिखा है इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट अ बेस इन ए स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल। तो डिलीशन इंसर्शन को समझाएंगे। तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं, मतलब ऐसे राम हैज ब्री, ये देखो यहाँ ये इन्होंने कहा बी ऐड हो गया तो ये कोड बदल गया, मतलब आपको पता चल गया ये बात ना। तो अगले वाला कोडोन जो है वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में DCA हो जाएगा, ना कि आप उसको ये ही रखोगे कैप ही। अगर आप 2 डालते हो तो अगले वाला बदल जाएगा, अगर आप 3 डालते हो तो देखो ये राम हैज रीड कैप, राम हैज रीड कैप, ये बिल्कुल चौका तो रहा, लेकिन एक नया ऐड हो गया, इससे क्या हो गया, नया एमिनो एसिड ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह अगर क्या होगा, अगर डिलीशन की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ से राम हैज EDCAP लिखा है ना इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ से R को डिलीट कर दिया, ठीक है ना, बाय डिलीटिंग द लेटर R END, पहले R हटाया फिर E हटाया फिर D हटाया। तो इन्होंने कहा 3 जब हटते हैं तो फिर राम हैज कैप हो जाएगा, यानी पूरा गायब हो गया एक कोडोन, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि एक का इंसर्जन 2 का इंसर्जन कराते हो तो इससे पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप 3 डालते हो 3 हटाते हो तो इससे क्या होगा, केवल एक एमिनो एसिड हटेगा या डिलीट होगा, इससे आगे वाले फ्रेम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ठीक है। तो लिखा है द कंक्लूजन फॉर द अबव एक्सरसाइज इज ऑब्वियस, इंसर्जन और डिलीशन और 1 or 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम, ठीक है ना। तो अगर आप जो है 1 का इंसर्शन कराते हैं, 2 का इंसर्शन कराते हैं, 2 का डिलीशन कराते हैं,
तो आपका जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है, मतलब वो रीडिंग फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, आगे का बदल जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। हाउएवर सच म्यूटेशन आर रेफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना, या फिर इनको क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आपसे पूछा जाता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को बताइए, तो आप बताएंगे तो ये आपको बताना होगा इंसर्शन और डिलीशन की वजह से जो म्यूटेशन होते हैं, जो फ्रेम आगे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देयर, एग्जाम्पल भी लेना, एक एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप बता देना। नेक्स्ट है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडोन हेंस और 1 मल्टीपल एमिनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट। मतलब यही कह रहे हैं कि भाई अगर आप 3 का डिलीशन करते हैं, 3 का इंसर्शन करते हैं, तो फिर आपका जो वो होगा फ्रेम, वो रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड, मतलब उस पॉइंट से आगे फ्रेम पे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, उससे आगे फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एडिंग दिया गया है टीआरएनए। टीआरएनए का काम आप पहले तो जान लीजिए। देखिए टीआरएनए का काम होता है ये कि जब आपका, अगर आप यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो अलग बात है। देखो यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो अगर मान लो आपका न्यूक्लियस है, ये सपोज करो इस न्यूक्लियस के अंदर ये आपका डीएनए था, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आपका आरएनए बना है, इसका यूकैरियोट की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ इसका स्प्लाइसिंग वगैरह होगी, इसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, उसके बाद ये आरएनए यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ राइबोसोम्स हैं साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, यहाँ राइबोसोम होंगे और यहाँ टीआरएनए आएगा साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड लेकर के इसके पास। टीआरएनए काम है कि टीआरएनए विल ट्रांसफर द एमिनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल टू द पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस साइट और एमआरएनए मान वहाँ लेकर के आता है टीआरएनए एमिनो एसिड को। बैक्टीरिया के केस में ये क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया में कंपार्टमेंट एक ही होता है, मतलब वही न्यूक्लियस तो है नहीं। बैक्टीरिया के केस में भी टीआरएनए काम वही है कि वो एमिनो एसिड लेकर के आएगा, बट वो ऐसा ये वेट नहीं किया जाता वहाँ पे ना कि न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो वहाँ तो है नहीं, वहाँ क्या होता है बैक्टीरिया में फटाफट से वही के वही उसकी एमआरएनए बनता रहता है। मान लो ये डीएनए है, इससे आरएनए बन रहा है, तो यहीं पर इसका क्या चलता रहता है, ट्रांसलेशन चलता रहता है। ठीक है, और टीआरएनए फटाफट आते हैं एमिनो एसिड लेकर के। टीआरएनए का मेन काम हुआ कि टीआरएनए जो है आते, ध्यान से इस बात को सुनना, टीआरएनए आते हैं और रीड करते हैं कोडोन को। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि एमआरएनए को राइबोसोम रीड करता है, बट राइबोसोम इज जस्ट अ मशीनरी दैट विल होल्ड द होल प्रोसेस इनटू द क्लेफ्ट्स। इसके अंदर जो क्लेफ्ट होती हैं, गड्ढे जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, राइबोसोम उसको वो करता है, मतलब पकड़ के रखता है, एक पर्टिकुलर साइट्स पे कुछ पकड़ के रखेगा बस। ठीक है, तो ये रीडिंग का जो काम है टीआरएनए का है। टीआरएनए आएगा और उसको पढ़ेगा कोडोन को और उसके नाम का एमिनो एसिड लेकर के आएगा। ठीक है, पहले आप टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, स्ट्रक्चर वक्त में क्या बताया हुआ है, उसके बाद यहाँ ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस शुरू होगा उसको देखते हैं। चलिए, यह लिखा है टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले तो 1 नंबर में यही सवाल आ सकता है कि भाई एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, तो आप बता दें कि टीआरएनए इज द एडेप्टर मॉलिक्यूल। एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड। ठीक है ना, तो मतलब उनको लगता था ऐसा शुरू से ही कि भाई देयर इज अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड, मतलब कोड को रीड करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म जरूर है। ठीक है ना, कोई तो मैकेनिज्म जरूर होगा। एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू द एमिनो एसिड, और उसका लिंक जो है एमिनो एसिड से भी है, बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली। मतलब ये इन्होंने देखा कि भाई ऐसा है, मान लो कोई प्रोटीन की चेन है, एमिनो एसिड की चेन है, तो उसमें खुद में कोई ऐसी वो नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो उसको एमआरएनए को आकर के रीड कर ले खुद से। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुद से कैसे रीड करेगा। ठीक है ना, तो उनमें कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज नहीं है ना रीड करने की कोड को यूनिकली। एंड ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब है कि भाई एडेप्टर मॉलिक्यूल होता होगा दैट विल कैरी द एमिनो एसिड टू द एमआरएनए एंड रीड द एमआरएनए इन ए पर्टिकुलर फैशन, है ना। तो ये इसके लिए पोस्टुलेट किया गया, एंड दैट वुड ऑन वन एंड रीड द कोड
एंड ऑन अदर एंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक एमिनो एसिड, यानी कि वो एक साइड से कोड को रीड करता होगा। लाइक जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है तो पेन की जो टिप है वो कोड को रीड कर रही है, और जो ऊपर है पेन के जो अपर साइड है वहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। यहाँ लिखा है कि द टीआरएनए देन कॉल्ड द सोल्यूबल आरएनए। एक नंबर में आपसे ये पूछ लेंगे कि टीआरएनए को क्या कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए कहते हैं। वॉज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वॉज पोस्टुलेटेड, तो ये ध्यान रखना टीआरएनए जो है जेनेटिक कोड से पहले ही ढूंढ लिया गया था। हाउएवर इट्स रोल एन एडेप्टर मॉलिक्यूल वॉज असाइंड लेटर, तो बाद में इसका रोल समझ में आया कि इसका रोल क्या होता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये 3D डायग्राम बना हुआ है। एक्चुअली 3D मतलब आजकल की स्ट्रक्चर है ये इसकी। अगर आप इसको 2D में इसको देखते हैं तो 2D में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही होती है, जैसे क्लोवर लीफ मॉडल है 2D का इसका ना, लाइक इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको पता है आरएनए है तो उसका एक एंड जो होगा वो 3 प्राइम होगा, एक एंड इसका 5 प्राइम होगा, ऐसे। ठीक है ना, एक 3 प्राइम होगा, दूसरा क्या होगा 5 प्राइम होगा। और ये इसके ये टी लूप कहलाता है, ये इसका टी लूप कहलाता है। ठीक है, ये इसके वेरिएबल आर्म है, इसका कोई मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं है पता अभी। ये इसका नीचे वाला जो ये लूप दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं नोडो मतलब एंटीकोडोन, एंटीकोडोन, एंड दिस आर्म इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड आर्म, अमीनो एसिड आर्म है ये। ठीक है, और ये 3 प्राइम है, हमेशा 3 प्राइम पर यहाँ CCA होगा। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ये ऑलवेज यहाँ क्या होगा, CCA होगा। और जितने कोडोन होते हैं, जितने कोडोन होंगे उतनी तरह के टीआरएनए होते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोडोन है, यहाँ लिखा है 5 to 3 है ये, और यहाँ आपका पहला कोडोन AUG है, तो इसके लिए यहाँ पर UAC होगा। इसके एंटी कोडोन पर क्या होगा, UAC। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें वो हो गया मिस्टेक ना, कि अगर ये कोड ये आपका mRNA इधर से लिखना पड़ेगा 5 to 3, क्योंकि हमने tRNA जो है वो 3 to 5 इधर लिया ना, तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी आएगी ना ऐसे। अगर आपका mRNA ऐसे 5 to 3 है तो ऊपर वाला 3 to 5 होना चाहिए, जबकि हमने इधर लिया है 5 तो इसका मतलब ये इसको आप tRNA को ऐसे कर लो, mRNA को ऐसे कर लेते हैं 3 to 5 लाइक दिस। तो अगर ये कोडोन है हमारा GUA, तो आपका GUA के उल्टा क्या होगा, ये होगा UAC, CAU। ठीक है, इस फैशन में आप इसको पढ़ोगे, 3 to 5 पढ़ोगे ना तो CAU हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटीकोडोन जो उसका लूप होता है जो ये वाला, इस पे क्या होता है, इसके उल्टा में एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं एंटीकोडोन या फिर नोडोक। कुछ लोग इसको नोडोक कहते हैं, कोडोन का उल्टा मतलब नोडोक कहते हैं। ठीक है, एक आर्म इसकी जुड़ती है एंजाइम से, एक आर्म जुड़ती है राइबोसोम से। ऊपर यहाँ ही जो इसका लास्ट में 3 प्राइम पे ए जो है मतलब एडिनोसिन जो है, यहाँ पर ये जोड़ता है एमिनो एसिड को, ये इसके एमिनो एसिड आर्म है, और कैरी करके लेके आता है mRNA के पास। इन्होंने यहाँ जो मॉडल बनाया है ये नए वाला बनाया, मतलब नया मतलब ये इन्वर्टेड L लिखा है लास्ट वर्ड, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड L। तो इस तरह का मॉडल बनाया है क्योंकि आपका 3D मॉडल है इसका। ठीक है, ये आपका पहले वाला है 2D मॉडल। ठीक है, तो 2D मॉडल जो था वो उसका क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता था, क्लोवर लीफ मॉडल। जो इसका 3D मॉडल है वो आपका इसका इन्वर्टेड L कहलाता है। डायग्राम में देखिए सीरीन के नाम का tRNA है ये, इसमें आप देख रहे हैं कि ये 5 प्राइम दिख रहा हो ना, 5 प्राइम U, तो इधर से इधर इसका क्या हुआ 5 से 3 हुआ, और नीचे क्या है mRNA 5 से 3 लाइक दे, तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी हुई ना। जैसे यहाँ AGU कौन था तो UCA आया, इसमें AGU में UCA आया। और देखो 3 प्राइम पर इसके आप ध्यान रखना है, एमिनो एसिड किस आर्म पे किधर जुड़ा होता है, 3 प्राइम एंड पर जुड़ा होता है, यहाँ CCA होगा, ऑलवेज यहाँ CCA होता है। ध्यान रखना कुछ बेस पेयर्स होते हैं इसके अंदर, वो अपने एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब एमिनो एसिड अपना tRNA रिकॉग्नाइज करेगा साइटोप्लाज्म में कि तू है मेरे वाला, चलो मेरे साथ, ऐसा सीन है। ठीक है,
तो ये टीआरएनए अपने एमिनो एसिड को बाइंड करता है और यहाँ पर लेकर के आता है। ध्यान रखना जितने कोडोन होते हैं उतने आपके टीआरएनए होते हैं, परंतु कुछ कम टीआरएनए से ही काम चल जाता है। जहाँ पर ऐसा होता है ना यू 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 कोडोन या फिर यू यू सी, तो ऐसे केस में एक ही काम कर देता है। ऐसा जहाँ होता है ना वहाँ ये एक ही टीआरएनए काम कर देगा, तो ये वाला ही कर देगा। ये भी ये यहाँ भी काम कर देगा, यहाँ भी, क्योंकि पहले दो जुड़ गए बस इतना ही बहुत है इनके ना, कुछ जगह पर ऐसा है। तो इसलिए जो टीआरएनए है वो 61 हो तो सकते हैं, लेकिन काम जो है वो कम ही कुछ कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि टीआरएनए हैज एन एंटी कोडोन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। ठीक है, एंटी कोडोन पर जो होगा, जो बेसिस होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कोड के। एंड इट ऑल्सो हैज एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर, एंड एक एंड इसका एमिनो एसिड एक्सेप्टर होता है टू विच इट बाइंड टू एमिनो एसिड्स। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच, ध्यान से देखो लिखा है टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड, हर एक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। ठीक है ना, किसी एक एमिनो एसिड का टीआरएनए दूसरे एमिनो एसिड के लिए काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। किसी एक का टीआरएनए दूसरे एमिनो एसिड के लिए काम नहीं करता। अपने के लिए तो मान लो यू 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 है वो फिनाइल एलेनिन का है, यू यू सी फिनाइल एलेनिन, तो इन दोनों कोडोन के लिए एक ही टीआरएनए चल जाएगा, वो अलग बात है। लिखा है फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटर टीआरएनए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मिथाइल जो मिथियोनिन को लाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इनिशिएटर टीआरएनए। मिथियोनिन आपका पहला कोड होता है, तो उसके लिए जो आता है वो होता है आपका इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, आपको ये दोनों जो सीरीन टायरोसिन है इनके यूएसी को जरूर याद रखना। एजीयू कोड करता है सीरीन, यूएसी कोड करता है टायरोसिन। बाकी आपको याद रहे ना रहे, जो लिखा है जरूर याद करना है। यूएससी टायरोसिन कोड करता है, एजीयू सीरीन कोड करता है। यू हैव टू लर्न दिस लाइक दिस ओनली, मतलब फिक्स है ये बात, याद ही रखनी होती है। नेक्स्ट है देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, ये ध्यान रखना है। एंड इन फिगर दिस वन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक लाइक ए क्लोवर लीफ। तो पहले ये थ्योरी जो है ये पहले की है। पहले यहाँ जो फोटो थी वो 2D मॉडल की थी। ठीक है ना, पहले की जो फोटो थी वो 2D थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए 2D थी, वो क्लोवर लीफ जैसी थी जैसे मैंने बनाया। अभी क्या है एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल। तो ये पूछ लेते हैं आपसे कि जो इन्वर्टेड एल है वो कैसी स्ट्रक्चर है, 3D मॉडल है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे यहाँ से आ सकते हैं। 2D का नाम ग्लोवर लीफ है, इन्वर्टेड एल की शेप किसकी होती है। ठीक है ना, एक आम एमिनो एसिड आम है, एक आपका एंटीकोडोन लूप है, एक डी लूप है, एक टी लूप है, ये यहाँ बताया नहीं गया है, पहले डायग्राम था उसमें था। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। ठीक है, तब आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।